बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है कि वो एक रेयर अर्थ मैग्नेट्स कॉरिडोर बनाएगी जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होगा। रेयर अर्थ मैग्नेट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स वो 17 दुर्लभ खनिज होते हैं जो स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और यहां तक कि फाइटर जेट्स के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। आज स्थिति यह है कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का 70% खनन चाइना में होता है, लेकिन जब प्रोसेसिंग की जाती है तो 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से ही दुनिया में निर्यात होते हैं। दुनिया के जो देश अपने यहां खनन करके रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल रहे हैं वो भी चाइना से ही इनकी प्रोसेसिंग करवाते हैं। और क्योंकि चाइना इस बात को समझता है, इसीलिए वो इन रेयर अर्थ मिनरल्स को अब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसको वेपनाइजेशन ऑफ मिनरल्स कहा जा रहा है। चाइना इन खनिजों के नाम पर दुनिया को इसलिए भी ब्लैकमेल कर पाता है क्योंकि अगर दुनिया को ये रेयर अर्थ मिनरल्स ना मिले तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्कूटर नहीं बन सकते, मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फाइटर जेट, युद्धपोत, मिसाइल, ड्रोन, रडार सिस्टम, एमआरआई मशीन, सबका निर्माण नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, अगर बाजार में मोबाइल फोन ना मिले, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनना बंद हो जाए, हथियार, सैन्य उपकरण, एयरक्राफ्ट निर्माण ना हो सके, दुनिया में कैसी स्थिति हो जाएगी, कैसी अस्थिरता आ जाएगी। चाइना अभी यही खतरा दिखाकर सबको डरा रहा है। और हमसे पहले भी कहा है कि हमने आपको कि तेल को लेकर दुनिया में 180 से ज्यादा युद्ध, सैन्य संघर्ष हुए और इनका कारण यही था कि तेल सभी देशों की जरूरत थी। आज इसी तरह रेयर अर्थ मिनरल्स पूरी दुनिया की जरूरत है। पहले के युद्ध तेल पर होते थे, लेकिन अब के युद्ध रेयर अर्थ मिनरल्स पर हो सकते हैं। 90% बाजार पर चाइना का एक छत्र राज है, जिसकी वजह से अब भारत ने अपने बजट में इसका रास्ता खोजा है। अगर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये पूरा खनन करके दुर्लभ खनिजों का एक कॉरिडोर बना लेता है तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और चाइना की ब्लैकमेलिंग से परेशान देश भारत पर न सिर्फ अपना भरोसा जताएंगे बल्कि दुनिया में भारत की निगोशिएशन पार और बढ़ जाएगी। हमारे देश में अक्सर इस बात को लेकर बहुत विवाद होता है कि सरकार मंदिरों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, विकास पर कम पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन आज के इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो आंकड़े आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स सरकार का वो खर्च होता है जिसमें एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे विकास के काम किए जाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार के बजट में मोदी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, जो पिछले साल 11,21,000 करोड़ रुपए था। यानी इनमें 9% की वृद्धि हुई। और ये कोई मामूली बात नहीं है। जब देश में यूपीए की सरकार थी 2013-14 में ढांचागत विकास के कामों पर सरकार का यही खर्च 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। लेकिन सोचिए, आज ये 12,20,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं।